नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव पर मुसीबतों के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश हुए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने अपनी सफाई दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली कॉलेजियम के सामने जस्टिस यादव ने अपने बयान पर बड़ी बात कही। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर जस्टिस शेखर यादव का पूरा मामला क्या है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कथित तौर पर विवादित बयान देने का आरोप जस्टिस शेखर कुमार यादव पर लगा। हाईकोर्ट जज ने ऐसा क्या कहा था? निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक जब न्यायाधीश के खिलाफ किसी विवादास्पद मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा संबंधित हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी जाती है तो भारत के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले शीर्ष न्यायालय के कॉलेजियम के समक्ष उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। 8 दिसंबर को वीएचपी के एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति यादव ने अन्य बातों के अलावा कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में विहिप के विधिक प्रकोष्ठ और हाईकोर्ट इकाई के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अगले दिन न्यायमूर्ति यादव के संबोधन से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके कारण विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी गई। कई विपक्षी नेताओं ने उनके कथित बयान पर सवाल उठाए और इसे हेट स्पीच करार दिया। ऐसे में जस्टिस यादव ने जो कुछ कहा उसके बाद वे सभी के निशाने पर आ गए। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बहकाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। गैर सरकारी संगठन कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के संयोजक अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सीजीआई संजीव खन्ना को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आचरण की आंतरिक जांच कराए जाने की मांग की थी। शेखर यादव हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को जस्टिस यादव के बयानों को लेकर मीडिया खबरों पर संज्ञान लिया था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगी थी। इस बारे में शीर्ष अदालत प्रशासन ने बयान जारी करते हुए कहा था कि जस्टिस यादव के बयान को लेकर संज्ञान लिया गया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय जानकारी मांगी गई है। साथ ही कहा था कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। स्थापित मानदंड के मुताबिक जिस न्यायाधीश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा किसी विवादास्पद मुद्दे पर संबंधित उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी जाती है उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाले कॉलेजियम के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखें, सार्वजनिक भाषण देते समय अपने संवैधानिक रुतबे का ध्यान रखें और अतिरिक्त सावधानी बरतें। कॉलेजियम में सीजीआई के अलावा जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एस ओक भी शामिल थे। बहरहाल जज शेखर यादव सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के कॉलेजियम के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने अनावश्यक विवाद पैदा करने के लिए उनके भाषण से चुनिंदा अंश पेश किए हैं, लेकिन कॉलेजियम उनके स्पष्टीकरण से सहमत नहीं था और भाषण में जिस तरह के उन्होंने कुछ बयान दिए उसके लिए उन्हें फटकार लगाई गई। एससी कॉलेजियम ने उन्हें बताया कि संवैधानिक पद पर होने के नाते हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों का आचरण, व्यवहार और भाषण लगातार जांच के दायरे में रहता है और इसलिए उनसे उच्च पद की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि जस्टिस शेखर यादव को एससी कॉलेजियम से राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं